ठीक है। सुनो यहाँ पर ही, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में 2016 ऑनर्स का जो क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारा वेरी इंपॉर्टेंट और मस्ट रिवाइज क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन ना एक ही बार आया और ज़्यादातर बार आया नहीं। पूरा क्वेश्चन में तुम देखोगे तो पूरा फॉर्मेट क्या सेम है, खाली जो ये वाला चीज़ है ना ओवरहेड, ये लोग ओवरहेड में बहुत परेशान किया इस बार। हमेशा ये लोग ओवरहेड क्या करता था, दे देता था। इस बार ये लोग ओवरहेड को दो पार्ट में बांटा है, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड। फिर जो वेरिएबल ओवरहेड है वो पर एनम है। वेरिएबल ओवरहेड क्या, पर एनम है। तो पर एनम को तुमको पर मंथ में कन्वर्ट करना होगा, पहला काम। उसके बाद फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या है, हम लोग जो ओवरहेड इतना दिन से बना रहे हैं, हम लोग कैसे बना रहे हैं, ओवरहेड में हम लोग दो पार्ट लिखते हैं। तो ओवरहेड एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, और एक तुम्हारा क्या था, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो ओवरहेड जो हम लोग लेंगे कौन सा लेंगे, कैश ओवरहेड। तो अब तुम्हारा फिक्स ओवरहेड हो गया और एक तुम्हारा क्या हो गया, वेरिएबल। तो फिक्स में कुछ कैश ओवरहेड होगा और वेरिएबल में कुछ कैश ओवरहेड होगा। तो तुमको उसी दोनों को ना अलग करना है। फिक्स्ड में भी कुछ कैश ओवरहेड होगा और ये जो वेरिएबल होगा उसमें तुम्हारा क्या कुछ कैश होगा। ये दोनों को कैश को तुमको क्या करना बोलो, ऐड। जब तुम फिक्स और वेरिएबल को ऐड करोगे तब जाकर तुम्हारा क्या निकलेगा, टोटल कैश ओवरहेड पर मंथ। तो पहले ये लोग दिया फिक्स ओवरहेड पर एनम, फिर वो लोग क्या दिया, फिक्स ओवरहेड पर एनम। तो तुमको कैश निकालना है, कैश से फिर क्या करना है, तुमको मंथली निकालना है। मंथली निकालने के बाद वेरिएबल ओवरहेड का भी तुमको क्या करना है, मंथली। और वेरिएबल में भी दो चीज़ होगा, तुमको क्या चाहिए, कैश। तो इसीलिए हम रेड पेन से ना कैश कैश क्या तुम्हारा लिखा है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसका डिटेलिंग का बात करेंगे। पहले क्वेश्चन देखो एक बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 60,000 यूनिट्स। कितना कैपेसिटी बाबू, 60,000 यूनिट पर एनम। द कॉस्ट स्ट्रक्चर एट दैट कैपेसिटी एंड द सेलिंग प्राइस पर यूनिट आर गिवन बिलो। मटेरियल 5 रुपया, लेबर 2 रुपया, ओवरहेड कितना बोला, 5 रुपया। यही चीज़ है तुम्हारा मेन, ये क्वेश्चन बना यही मेन है। 60% वेरिएबल है, मतलब 5 रुपया में 60% वेरिएबल है। फिर क्या बोला, ऑफ द फिक्स्ड ओवरहेड, क्या बोला, ऑफ द फिक्स ओवरहेड 30,000 रिप्रेजेंट डेप्रिसिएशन। बोला 60% वेरिएबल है तो 40% फिक्स्ड हो गया। तो 40% फिक्स में से 30,000 रुपया डेप्रिसिएशन है। फिर ये लोग बोला प्रॉफिट 3 रुपया, तो 12 और 3 कितना हो गया तुम्हारा, 15 रुपया। फिर ये लोग बोला द अदर डिटेल्स आर, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड 2 महीना, प्रोसेसिंग टाइम 1 महीना, फिनिश गुड 1 महीना। एकदम इज्जत से दे दिया। रॉ मटेरियल 2 महीना, प्रोसेसिंग टाइम मतलब WIP, फिनिश गुड्स कितना दे दिया, 1 महीना। डेटर एंड क्रेडिटर टर्न ओवर आर 6 and 12 टाइम्स ऑफ ईयर। यहाँ को डेटर एंड क्रेडिटर का क्या दिया लोग, टर्न ओवर। हमेशा हम लोग को डेटर और क्रेडिटर का क्या लोग मंथ दे देता, लेकिन ये लोग यहाँ मंथ नहीं दिए, क्या दिया बोला था, टर्न ओवर दिया। अब ये भी एक तो मामला है। उसके बाद लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड कितना बोला, हाफ मंथ। हाफ मंथ मतलब कितना जाएगा बोला, 0.5। हाफ मंथ मतलब 6 महीना, हाफ मंथ बोल रहा है, 0.5 मंथ। हाफ ईयर थोड़ी ना बोल रहा है। अज्यूमिंग दैट द कंपनी विल बी एबल टू यूटिलाइज 80% ऑफ द कैपेसिटी, कितना बोला वो 80%। एस्टिमेट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। अज्यूमिंग क्या बोला, बोलो कंपनी विल बी एबल टू यूटिलाइज 80% ऑफ द कैपेसिटी। कंपनी कितना यूटिलाइज करेगा बोलो, 80%। अब तुम बताओ क्वेश्चन का पहला लाइन में प्रोड्यूस कितना किए लोग, 60,000 यूनिट। तो लोग 60,000 यूनिट का कैपेसिटी है, क्षमता कितना बोलो, 60,000 यूनिट का तुम्हारा क्षमता है तुम्हारा 60,000 यूनिट का। लेकिन 60,000 में से प्रोडक्शन कितना होगा, 80%। तो इसलिए हम लोग मंथली प्रोडक्शन एंड सेल्स तुम्हारा कितना लेंगे, 60,000 का 80 कितना आएगा, 48,000। और हम लोग क्या निकाल लें, मंथली। मंथली क्यों निकालने बोला था, क्या डिवाइडेड बाय 52 वीक्स किया हम लोग, क्योंकि सारा जितना डेटा है ना, ये सब सारा डेटा किसमें तुम्हारा मंथ में है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग डिवाइडेड बाय कितने के 12 में। अगर वीक्स में डेटा होता तो फिर हम लोग मंथली प्रोडक्शन निकालते कि वीकली, फिर वीकली। तो डिवाइडेड बाय 12 मैंने कितना हो गया, 4,000 यूनिट। ठीक है।
अब तुमको निकालना है कि एक महीने में तुम्हारा प्रोडक्शन कितना होगा, 4,000। अब तुमको खर्चा निकालना है, 4 यूनिट जो बनाएंगे उससे मटेरियल कितना रुपये का लगेगा, 4,000 इंटू 5। तो देखो हम खाली जगह इसीलिए छोड़ के रखा था ताकि तुम लोग अपना 4,000 इंटू 5। मटेरियल का क्वेश्चन में एक डमी इज्जत से दिया हुआ 5 रुपया। 4,000 इंटू 5 कितना हो गया, 20,000। 4,000 यूनिट इंटू लेबर कितना हो, वो 2 रुपया। तो 4,000 इंटू 2 कितना हो गया तुम्हारा, 8,000। अभी ओवरहेड और डिप्रिसिएशन के लिए तुम्हारा इतना बड़ा का झंझट है, ठीक है। ये क्वेश्चन में ये जो मस्ट रिवाइज है ना, बस इसी का ही वजह से मस्ट रिवाइज है। बाकी तो तुम सारा कुछ क्या तुम जानते हो। ये भी नीचे का 2 लाइन भी मस्ट रिवाइज है। ये तुम्हारा क्या मेन पार्ट है, टोटल फिक्स ओवरहेड पर एनम। यहाँ कितना फिक्स ओवरहेड हमको बताओगे, यहाँ पर तो हम 60,000 इनके 80% कितना ले, 48,000। क्या हम यहाँ पर ही ओवरहेड जो निकाल रहे हैं 48,000 इंटू 5, क्योंकि 60,000 इंटू 5, 60,000 क्यों, क्या बोलो, फिक्स्ड ओवरहेड विल रिमेन फिक्स्ड, फिक्स्ड ओवरहेड विल रिमेन फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। चाहे तुम आउटपुट ज़्यादा बनाओ चाहे तुम आउटपुट कम कमाओ, फिक्स ओवरहेड तो फिक्स आने वाला है। जैसा मान लो फैक्ट्री में दरवान है, क्या प्रोडक्शन कम होगा तो दरवान का पैसा कम दोगे, तो उतना ही दोगे। तो इसीलिए जो फिक्स ओवरहेड होगा वो जो तुम्हारा ऑप्टिमम कैपेसिटी है 60,000, वो उसके ऊपर कैलकुलेट होगा। तो 60,000 का 5 रुपये कितना हो गया, 3 लाख। 60,000 यूनिट इंटू 5 रुपये कितना हो गया, 3 लाख। क्वेश्चन में 60% वेरिएबल बोला, तो 40% क्या हो गया, फिक्स। 60% वेरिएबल बोला था ना, तो 40% क्या हो गया, फिक्स। तो तुम्हारा फिक्स ओवरहेड कितना, 1,20,000। लेकिन फिर क्वेश्चन में क्या बोला था, 1,20,000 में 30,000 रुपये क्या है, डिप्रिसिएशन। तो हम लोग को डिप्रिसिएशन चाहिए कि हम लोग कैश ओवरहेड चाहिए, कैश। तो कैश निकालने के लिए 1,20,000 माइनस 30 कितना हो गया, 90। अब ये जो 90,000 आया, ये क्या आया, पर एनम आया। तुमको पर एनम चाहिए, तुमको पर मंथ चाहिए, पर मंथ चाहिए यहाँ पर। तो इसीलिए क्या कर देंगे वो लोग, डिवाइडेड बाय 12 महीना। तो कितना आएगा, 7,500 रुपये। तो ये भी हम लोग क्या निकाला, फिक्स फिक्स फिक्स। अभी हम लोग क्या निकाला वाला, पहले हम लोग टोटल फिक्स निकाला पर एनम, पर एनम में से 30 डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, आइए 90,000 कैश फिक्स ओवरहेड। फिर 90,000 तो पर एनम में, हम लोग का चाहिए पर मंथ। तो पर मंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 12। तो कितना आएगा, 7,500। ये 3 लाइन एक ही चीज़ था, ये 3 लाइन देखोगे तो बस फिक्स 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 ही था वो। अब तुमको क्या निकालना है, वेरिएबल। अब जब तुम वेरिएबल ओवरहेड निकालोगे तो वेरिएबल ओवरहेड कितना है, मंथली। तो एक महीने में कितने यूनिट बनना बोला, 4,000। तो 4,000 इंटू कितना लिखा, 5। लेकिन यहाँ 40% फिक्स, तो 60% क्या हो गया वाला, वेरिएबल। तो 4,000 इंटू 5 कितना हो गया, 20,000 रुपया। 20,000 का 60% कितना हो गया, 12,000 रुपया। तो ये तो मंथली आ ही गया। अब हमको एक बात बताओ, यहाँ पर हम लोग पहले पर एनम निकाला था, पर एनम निकाल के तब हम लोग डिवाइडेड बाय 12 मारा था, तब आया था। यहाँ पर हम लोग डिवाइडेड बाय 12 किया कि डायरेक्ट मंथली लिया, मंथली लिया। तुमको अगर एनुअली भी निकालना हो तुम तो भी निकाल। तो फिर पूरा 48,000 यूनिट इंटू ₹5 इंटू 60% जो आएगा, फिर उसको डिवाइडेड बाय 12 करो एक बार। 48,000 यूनिट कितना क्या गया ना, 12,000। तो तुम एनुअल, तो तुम वेरिएबल ओवरहेड पर एनम निकाल के भी तुम फिर डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो कितना आएगा, वही 12,000 आएगा। तो तुम डायरेक्ट, क्योंकि हम लोग तो मंथली तो निकाल ही चुके हैं ना 4,000, तो हम लोग यहाँ कितना लेंगे, हम लोग 4,000 इंटू 5 इंटू 60%। आज जब एनुअली निकालोगे तो यहाँ 60,000 लेंगे वेरिएबल के टाइम में कि 48। वेरिएबल ओवरहेड मतलब क्या हुआ, जितना यूनिट बनाएंगे उतना खर्चा होगा। और फिक्स में क्या होता है, तुम यूनिट जितना भी बना उससे मतलब नहीं है, जितना तुम्हारा फैक्ट्री का ऑप्टिमम कैपेसिटी है 60,000, तुम्हारा फिक्स ओवरहेड उसके ऊपर कैलकुलेट होगा। लेकिन जो वेरिएबल ओवरहेड होगा, जितना प्रोडक्शन होगा, मेरा तरफ नहीं देखो ना, जितना प्रोडक्शन होगा उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। तो 48,000 इंटू 5 इंटू 60% डिवाइडेड बाय 12 वैसे भी निकाल सकते हैं। ये 4,000 यूनिट तुम निकाल के रखिए, 4,000 इंटू 5 रुपये इंटू 60%, तो कितना आ गया बोलो, 12,000। तुमको निकालना क्या है, टोटल कैश ओवरहेड, ओवरहेड निकालना है।
तो वेरिएबल और फिक्स से क्या करोगे तो मैं तो 7,500 प्लस 12,000 कितना हो गया 19,500। तो ये जो इलाका देख रहे हो तुम ओवरहेड एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, तो वहाँ पर कितना लिखेंगे बोलो 19,500। इतना झमेला अभी तक कोई क्वेश्चन में नहीं हुआ। ये 19,500 निकालने के लिए भाई सिंगल क्वेश्चन है जहाँ इतना झमेला हुआ। और ये जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन कितना, डेप्रिसिएशन कितना बोला, इधर देख लो बाबू, डेप्रिसिएशन तो पर एनम है ना, तुम लोग को उसको डिवाइडेड में क्या करना होगा। देख लो, देखो अभी इधर गलती हो जाता है अभी। तो 30,000 पर एनम है, तो हम लोग तो क्या निकाल लिया मंथली, तो जिसके लिए डिवाइडेड बाय 12 कितना आ गया बाबू 2,000। इसीलिए हम क्या किया, जो सब घिसा पीटा आइटम था हम पहले लिख दिया, जो काम काम का चीज था वो सब का जगह खाली छोड़ दिया। सबको ऐड करो कितना आ रहा है 50,000 आ गया तुम्हारा टोटल कॉस्ट। तुमको क्वेश्चन में प्रॉफिट 4,000 इंटू पहले 15 करोगे, इधर इधर बाबू 4,000 इंटू सेल करोगे कितना रुपया आ रहा बोले 60,000 रुपया आएगा ना, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, वो लोग जो है बाबू, एक तो बैलेंसिंग फिगर, हाँ क्यों दिया, वो पता करने के लिए कि 10,000 क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, ये तुम अपना मेहनत से क्या निकाली हो, इसीलिए इधर तारा दिया जाता है। स्टार दे दो, नहीं स्टार अच्छा लग रहा है तो चांद बना दो चलो, तो कुछ जो बना सकते, सूरज देना है तो क्या है, सूरज का किरण बना दो। हाँ वैसा भी सर्कल भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसे बुक में लोग क्या देता बोलो स्टार देता है, तुमको चांद सूरज बनाना वो भी बना सकते हो, कोई मत। क्लियर हो यहाँ तक। अब मजा का बात देखो, तुमको स्टोर का एक वाला लाइन वापस से पढ़ लो क्वेश्चन में जाओ, यहाँ तक का तो झमेला क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया ना तुम लोग को। उसके बाद देखो द अदर डिटेल्स है ना, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड 2 महीना, प्रोसेसिंग टाइम 1 महीना, फिनिश गुड 1 महीना। तुमको वाला रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड कितना बोला ये लोग 1 महीना, 3 स्टोर में कितना बैठा देंगे 1 महीना, WIP में कितना महीना बोला अब, नहीं यहाँ तो 2 महीना बोला था, दो WIP कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 महीना, फिनिश गुड कितना बोला अब 1 महीना। ये बताया, और डेटर और क्रेडिटर के बारे में पगला लोग क्या बताया, देखो डेटर के बारे में क्या बोला है, डेटर्स एंड क्रेडिटर टर्नओवर आर 6 and 12 टाइम्स अ ईयर। डेटर और क्रेडिटर साल में कितना गुना है बोलो, 6 महीना बोला कि 6 टाइम बोला। तो तुम लोग को पता नहीं, याद होगा कि नहीं याद होगा, बहुत पहले रेशियो एनालिसिस में एक फार्मूला आता था डेटर कलेक्शन पीरियड, डेटर डेटर टर्नओवर रेशियो का फार्मूला आता था 12 महीना डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। 12 महीना तुम लोग को अगर टाइम लैग निकालना है ना, और क्वेश्चन में तुमको लोग 6 टाइम्स दे चुका है, तो तुम फार्मूला क्या लगाओगे 12 महीना डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो, तो वो तुमको डेटर टर्नओवर रेशियो 6 गुना तुमको क्या दे चुका है, तो 12 महीना डिवाइडेड बाय 6 महीना कितना आ गया 2 महीना। हाँ तो 52 वीक्स लेते हैं, वीकली मतलब हाँ अगर वीकली में रहता तो डिवाइडेड बाई तो फिर यहाँ 52 वीक्स लेते हैं डिवाइडेड बाई फिर 6 लेते तो फिर वीक्स में आता, लेकिन यहाँ तो सब कैलकुलेशन मंथली चल रहा था, यहाँ पर ही मंथली लिया। और क्रेडिटर इफेक्टिव टाइम लेकिन क्रेडिट अलॉट बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर का भी सेम, क्रेडिटर 12 महीना डिवाइडेड बाय क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, तो 12 महीना डिवाइडेड बाय ये जो 12 देख रही हो ना, ये 12 महीना डिवाइडेड बाय 12, ये 12 क्या बोला तो टाइम्स है, ये क्या है तुम्हारा टाइम, तो 12 महीना डिवाइडेड बाय 12 कितना हो गया 1 महीना। इसका फार्मूला भी ना हम तुम लोग को यहाँ छोटा सा तो लिख दे रहे हैं।
ठीक है। जब भी बोला हम कलेक्शन पीरियड मतलब कितना महीना में पैसा मिलेगा, तो लोग क्या बोला, एक साल में 6 गुना है, मतलब 12 डिवाइडेड बाई 6 मतलब कितना हो गया, 2 महीना। मतलब हमको पैसा आज जो सामान बेचेंगे ना, वो कितना महीना बाद मिलेगा, 2 महीना बाद। फिर जो सामान अप्रैल में बेचेंगे उसका पैसा कब मिलेगा, जून में। जून में जो बेचेंगे उसका पैसा कब मिलेगा, जुलाई अगस्त में मिलेगा। तो डे एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब क्या हो गया, कितना कितना गैप में तुमको पैसा मिलेगा। और वो डिपेंड करेगा तुम्हारा टर्नओवर कितना है। टर्नओवर अगर 6 गुना है तो 12 बाई 6 कितना हो गया, 2 महीना। मान लो इसका टर्नओवर रेशियो होता 8 गुना, कितना गुना होता, 8 टाइम। 12 डिवाइडेड बाई करो कितना, 1.5। तो तुमको अब 2 महीने पैसा मिलेगी, 1.5 महीने में, 1.5 महीना। क्योंकि डेटा टर्नओवर रेशियो तुम्हारा क्या ज़्यादा, जब टर्नओवर रेशियो ज़्यादा होगा ना तो पैसा लेने का दिन कम कम दिन में मिलेगा। अब मान लो 10 महीना होता है तो 12 डिवाइडेड बाई 10 करो कितना हो गया, 1.2। मतलब 1 महीना और कुछ दिन के अंदर क्या है, अगर इसको दिन में निकालना है ना, 1.2 आया ना, तो 1.2 इंटू 30 डेज करो, 36 दिन। मतलब कितना दिन में पैसा मिला तो हमको 36 दिन में। ठीक है, तो हम लोग को क्वेश्चन में ना टाइम लैग निकालना था, और ये पगला लोग क्वेश्चन में तुमको कहा दिया, बोला डेटा टर्नओवर रेशियो, तो तुमको डिवाइडेड बाय करके 2 महीना और 1 महीना क्या है। तो यहाँ पर कितना लिखोगे, बोलो 2 महीना, और यहाँ पर कितना लिखोगे, बोलो। समझ में आए बात। ये क्वेश्चन को क्यों हम छुपा के रखा था इतने दिन से, चाहते तो हम शुरू में भी करवा सकते थे, जब सब एब्सेंट रहता हूँ ना ऐसा। ये क्वेश्चन ने छुपा के से रखा था कि एक बार वर्किंग कैपिटल करते करते ये सब सीख जाओ एटलीस्ट, ताकि ये वाला लाएंगे तो इसी में स्ट्रेस रहेगा। बाकी ये सब तुमको क्या है, पानी कम चाय लगेगा बनाने में। सब ये सब आसान है कि नहीं, एक बार में सब सिखाने से ना प्रॉब्लम हो जाता है। कितना सीखोगे, ये सीख रहे हो तो फिर एक तो नया कंसेप्ट आएगा। कुछ पूछना है आपको, ये वाला। और तो बोले एवरेज कलेक्शन पीरियड, कलेक्शन मतलब कितना कितना दिन में पैसा मिल रहा है। हाँ, तो वही लिखा 12 बाई डेटा टर्नओवर रेशियो, DTR मतलब डेटा टर्नओवर रेशियो, 12 महीना डिवाइडेड बाई डेटा टर्नओवर रेशियो। तो डेटा टर्नओवर रेशियो हम लोग 6 टाइम्स दिया हुआ, तो 12 महीने से क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, तो 12 बाई 6 कर क्या निकल जाएगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड। 6/12 क्यों करेंगे, 12 बाई 6 करेंगे ना। 6 गुना पैसा मिल रहा है, एक साल में 6 बार टर्नओवर हो रहा है, मिल रहा है, एक साल में 6 बार टर्नओवर हो रहा है, तो 12 महीना में आदमी कितना बार पैसा देगा, 2 महीना करके। तब ना 2 महीना करके, तो 12 महीना में कितना बार देगा, 6 बार। वही ये लोग लिखा है 6 टाइम्स। 2 महीना गैप में देगा ना, 2 महीना फिर देगा 2 महीना, तो 12 महीना में कितना बार देगा, 6 महीना। इसीलिए 12 बार कितना हो गया, 6। और ये 12 महीना में कितना बार देगा, 12 बार, 12 टाइम्स। मतलब वो हर महीना मैनेजर है, इसीलिए कितना है, 1 मंथ। तो इसीलिए यहाँ कितना लिखा 1, यहाँ पर कितना लिखा तुम्हारा 2। ठीक है बात। अब इसको बना दो, WIP कितना जाएगा, वो 1 इंटू 50% 0.5, फिनिश गुड 1, डेटर 2, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस तो नहीं है बाबू तुम लोग का, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस नहीं है, तो उसको नील कर दोगे। फिनिश गुड 1 महीना, लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड कितना था वो, हाफ मंथ, तो हाफ मतलब कितना हो गया, 0.5। और डेटर तुम्हारा कितना जाएगा, 2 महीना। कैश इन हैंड क्वेश्चन में दिया है तुमको, नहीं, तो जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होगा, जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होगा वही तुम्हारा नेट वर्किंग कैपिटल होगा। तो क्वेश्चन ने बोले लोग झमेला दिया है ना, 10% मार्जिन बोला है ना, 15% ऑफ द नेट, मतलब हम लोग 15/84 सब कुछ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया बोलो, क्योंकि ये वाला एक तो झमेला था। तो ये लोग हर क्वेश्चन में ना सब एडजस्टमेंट नहीं देगा, किसी पे कुछ देगा तो कुछ नहीं। एक ही में अगर सब डाल देगा ना तो स्टूडेंट पगला हो जाएगा, आंसर भी नहीं आएगा।
एक बार में सब नहीं देगा ना, नहीं तो तुम लोग बना नहीं पाओगे, फिर एक बार में इतने स्टूडेंट फेल हो जाएगा, तो फिर अगला साल तो फिर नए स्टूडेंट आएगा ना, तो एक साथ एग्ज़ाम हॉल में जगह कैसे होगा? तो पास करनी भी तो होगा ना बच्चा लोग को, बताओ। तो 20,000 इंटू 2 कितना हो गया वो? 40। यहाँ भी कितना लिख देंगे? 40। ये तो अब तुम लोग सीख गए होगा ना, 20,000 इंटू 1। फिर 20,000 रॉ मटेरियल, ये भी 20,000। ठीक है, हम वीडियो पॉज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब एक बार देख लो, खाली एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये जो टेबल फिलअप के बहुत ही ज़्यादा आसान है। रॉ मटेरियल है तो किसका उठाना है? बोला रॉ मटेरियल। ये 20,000 को सबसे मल्टीप्लाई करना है। फिर इधर हेडिंग क्या है तुम्हारा? लेबर। तो फिर हम लोग किसका पर नज़र डालेंगे? लेबर का 8,000। तो ये सब जितना है ना 0.5 1 2, ये सब किससे मल्टीप्लाई होगा? तुम्हारा लेबर से। तो 8,000 इंटू 0.5 कितना हो गया? 4,000। 8,000 इंटू 1 कितना हो गया? 8,000। 8,000 इंटू 2 कितना हो गया? 16,000। और 8,000 इंटू नील कितना जाएगा बोलो तो? 8,000 नील। ऐसे होता। तो डैश, तो ये तुम्हारा क्या है? डब्ल्यू आई पी, तो जाके उसको डब्ल्यू आई पी में बैठा दो। फिनिश गुड, तो इसको जाकर कहाँ बैठा दो? फिनिश गुड में। डेटर, तो कहाँ जाकर बैठा दो? डेटर में। बस। फिर ओवरहेड। अच्छा, ओवरहेड में हमको बताओ तुम लोग कौन वाला लेंगे? ये जो ओवरहेड है ना वो, इसका पर तुम लोग ने एक लाइन भी तुम लोग लिख सकते हो। क्या बोलो तो? ये कौन सा ओवरहेड है तुम्हारा? कैश ओवरहेड। ये वाला तो ओवरहेड तुम्हारा क्या है? ये भी डिप्रिसिएशन भी एक तरह का ओवरहेड है, खाली ये कौन सा है तुम्हारा? नॉन कैश। इसी के लिए हम लोग ये वर्किंग कैपिटल बनाने में ये ग्रीन पेन वाला का कोई काम काज नहीं है। लेकिन इस पे क्यों लिखते हैं? नहीं लिखेंगे तो प्रॉफिट गलत आएगा, फिर नहीं लिखेंगे ना उसको तो प्रॉफिट गलत आएगा। तो कैश ओवरहेड कितना है? 19,500। ओवरहेड कितना है? 0.5। तो 19,500 इंटू 0.5, 9,700 होता है। तो डब्ल्यू आई पी का चीज़ कहाँ जाकर बैठा देंगे बोलो? ये जो 4 लाइन तो खाली मुंह देखने का है, जो जिसका पैसा उसको उसका कॉलम में जाके क्या है, खाली देखने में बड़ा, सब तो मुंह देखने का है। 19,500 इंटू 1 कितना होगा? 19,500। तो फिनिश गुड कहाँ जाकर बैठा देंगे बोलो? 19,500 में। बस वैसे बनाकर फिर 1 2 3 4 सबको ऐड कर 2,06,500। क्वेश्चन में तो ना ही कैश इन हैंड दिया है, ना ही बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, कुछ भी नहीं दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो माइनस करते, कैश इन हैंड है तो ऐड करेंगे। तो कितना आ गया? 2,06,500। इसी के साथ ये क्वेश्चन तुम लोग का समाप्त हुआ। ये क्वेश्चन वीडियो हम डाल भी देंगे, तुम लोग अच्छे से इसके एग्ज़ाम से पहले ना एक बार रिवाइज भी कर लोगे तुम लोग।